वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। यानी कि भारत की तरफ से जो है परिवार नियोजन नेतृत्व के अंदर अगर बात करेंगे तो भारत ने उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 को जीता है। तो क्या है ये उत्कृष्टता पुरस्कार, भारत को इससे क्यों नवाजा गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। किन को दिया जाता है, कौन कौन से देशों को दिया जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जो है टेलीग्राम में ज्वाइन होकर हमें पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी जो है हम आपके लिए कंटेंट वहां पर डालते रहते हैं, मतलब वीडियोस आपके लिए डालते रहते हैं। तो फेसबुक पे भी हमें फॉलो जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए, परिवार नियोजन पर भारत के प्रयास की मुख्य विशेषता यहाँ पर मैंने बता रखी है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर में ये है क्या। तो देखिए, थाईलैंड में अभी आयोजित हुआ था परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो थाईलैंड के अंदर जो है हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक तो ये चीज याद रखिए थाईलैंड के अंदर अभी क्या हुआ था, परिवार नियोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें देश श्रेणियों के अंदर अगर बात करेंगे तो भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, क्या भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बना है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि भारत जो है कौन सा देश अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो कि परिवार नियोजन था जिसमें लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स किस देश ने जीता था, तो ये अपने देश भारत ने जो है जीता था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो ये पॉइंट जो है जो मैंने अभी आपको बताया है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो परिवार नियोजन पर भारत का प्रयास की मुख्य विशेषता बताई जा रही है, ये आखिर में क्या है। ठीक है, तो भारत न केवल पहुंच में सुधार लाने में बल्कि आधुनिक गर्भ निरोधक विधियों को अपनाने में भी उत्कृष्ट प्रगति कर रहा है, जिससे जुड़े परिवार नियोजन के बारे में सूचित विकल्प चुन सके। ठीक है ना, मतलब भारत क्या कर रहा है, भारत न केवल अपनी पहुंच में सुधार कर रहा है बल्कि गर्भ निरोधक कार्यों में जो है अपनाने में उत्कृष्टता यानी कि बेहतर प्रगति जो है वो भारत करता जा रहा है। ये आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है बच्चा, ये यहां पर आप समझ गए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार देश में समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर 54% से बढ़कर 67% हो गया है। ठीक है ना, गर्भ निरोधक जो है वो प्रसार जो था पहले 54% था, जो कि बढ़कर अभी 67% तक हो गया है। अब भारत में वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं के बीच परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट कुल जो मांग है वो 2015-16 में 66% से बढ़कर निर्धारित 75 के एसडीजी लक्ष्य को पहले ही पार कर चुका है। ठीक है ना, मतलब कहने का यह है कि भारत में जो वर्तमान में 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाएं हैं, उनके बीच में जो परिवार नियोजन के लिए संतुष्टि है उसकी जो कुल मांग है वो 2015-16 के बीच में 66% थी, जो कि मांग अब नियोजन के लिए संतुष्ट कुल मांग जो है वो 21 के तहत 76% हो गई है। जबकि 2030 के लक्ष्य में ये बताया जा रहा था कि 2030 तक का लक्ष्य कि 75 हो, लेकिन एसडीजी यानी कि जो लक्ष्य है ना, एसडीजी का जो लक्ष्य है वो पार हो चुका है। अभी हो गया 21 में ही हो गया, तो 30 तक की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परिवार नियोजन में अधूरी जरूरतों को कम करने के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम एक मिशन परिवार विकास भी समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। मतलब परिवार नियोजन में अधूरी जरूरतों को कम करने के लिए सरकार के प्रमुख कार्यों में एक मिशन परिवार विकास भी समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। यह आपको याद रखना है। तो भारत ने जो है परिवार नियोजन पर भारत के जो प्रयास हैं वो कुछ इस प्रकार से भारत ने करे हैं। क्लियर है, आई होप आप इसे अच्छे से समझे होंगे कि भारत ने जो है नियोजन पर भारत के प्रयास की मुख्य विशेषता क्या है। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, परिवार नियोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं। अब परिवार नियोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने वैश्विक प्रजनन स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक रणनीतिक परिवर्तन बिंदु के रूप में कार्य किया है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो दुनिया भर में 120 से अधिक देशों, व्यक्तियों और संगठनों को महत्वपूर्ण प्रति जो है बद्धताएं परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य जैसी उपलब्धियों पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन के रूप में मनाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। क्लियर, मतलब अभी ये कहां पर हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था
कि जो कार्यक्रम है ये कहाँ हुआ था, थाईलैंड के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चा, थाईलैंड के अंदर हुआ था, जिसमें भारत देश मात्र ऐसा देश बना जिसने भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग के अंदर अवार्ड प्राप्त किया है, और किसी देश से इसमें ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है ना। साथ में भारत के परिवार नियोजन में सुधार के लिए महिला और मृत स्वास्थ्य एवं एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में किया जा रहा प्रयास देश की प्रगति को प्रदर्शित करता है। मतलब जो एसडीजी का लक्ष्य है ना, उसको ये प्राप्त करता है। क्लियर हो गया। अब भारत के लिए ये भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड का महत्व भी है। क्यों है, क्योंकि यह अवार्ड जो है बढ़ी हुई पहुंच सुनिश्चित करने और आधुनिक गर्भ निरोधी विधियों को अपनाने, साथ में परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतों को कम करने में भारत की उपलब्धियों की मान्यता देता है और उनकी सराहना भी करता है। तो इसलिए ये भारत के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है ना बच्चा। तो यहाँ पर आपको जो है ये चीजों को याद रखना है। साथ में दुनिया भर में 120 से अधिक देश, व्यक्तियों और संगठनों को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं जो है इसमें देखी जा रही है। क्लियर है। तो आई होप आप इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। एक छोटा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और वो सभी टॉपिकों को, सभी क्लासेस को जान सके। ठीक है। अगर आपने सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा अभी। अगर आपने 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो तो उसे भी देख लीजिएगा। दोनों वीडियो, तीनों वीडियो जो आपको मिलती है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में बहुत जल्दी आपके लिए हिस्ट्री का जो है क्लास आने वाली है, यानी कि हम हिस्ट्री में मैं आपको पूरी हिस्ट्री कराने वाला हूं। आपके पास एक किताब होगी जिसे सामान्य ज्ञान कहा जाता है, वन लाइनर की आती है ना, किरण की वो बुक है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। उसमें जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी होगा वो पूरी बुक, वो बहुत बड़ी बुक है, बहुत मोटी बुक है, उस पूरी बुक को मैं आपको जल्दी से जल्दी खत्म कराने की पूरी कोशिश करूंगा। एक एक करके टॉपिकों को समझेंगे। बहुत जल्दी वो आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगले मंडे से, इस मंडे नहीं हो पाएगा, अगले मंडे से आपको वीडियो मिलेगी डेली 10 बजे। याद रखिएगा, डेली 10 बजे वो आपको वीडियो मिला करेगी। ठीक है। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ आए ऐसा समझाऊंगा। क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।